And Assalamu alaikum. Welcome to our channel, Park Studios 24/7. Today we are going to be talking about the laws with Mr. Kasser because Mr. Kasser knows about the laws which were coming on 14th March. So, Kasser Uncle, for our viewers, if they have any confusion, tell us about the laws which were about to be added. Supposed to be implemented by the 14th of March. Assalamu alaikum viewers. 14 मार्च को सारे कह रहे थे कि नए लॉज आ रहे हैं सऊदी अरब में और उसमें एक्सपर्ट्स के लिए ये है, एक्सपर्ट्स के लिए वो है। तो हम आपको बताते हैं अभी कि उसमें पहला तो लॉ ये आना था कि आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होने थे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटली, और उस पर आपको कॉन्ट्रैक्ट्स आपके ऑनलाइन आपको मैसेज आना था, ठीक है, कंसर्न मिनिस्ट्री की तरफ से। उसको आपने फिर देखना था, स्टडी करना था, और उसके बाद अगर आप उसको एग्री हो जाएंगे तो यू कैन एक्सेप्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट। इस तरह होगा कि आपका और आपके कंपनी के ऑनर का आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आप उनके लीगल एम्प्लॉय बन जाएंगे। उसके लिए एक अबशर में एक सर्विस है, कबूल सर्विस, उसमें भी आता है, आप उसमें भी कर सकते हो, लेकिन आपको डायरेक्ट मैसेज भी आता है। ये तो खैर इम्प्लीमेंट हो चुका है, इट स्टार्टेड ऑलरेडी। ये 14 मार्च से कुछ दिन पहले भी हो चुका था, लेकिन अभी तक मेरे नॉलेज के मुताबिक, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन अभी तक अबशर पे एग्जिट एंट्री का जो लॉ आया था कि आप एक एक्सपर्ट अपनी एग्जिट एंट्री खुद लगा सकता है। लाइक मैं अभी जाना चाहता हूँ पाकिस्तान, तो मैं क्या करता हूँ कि 200 रियाल्स अपने अकाउंट में डालता हूँ और उसको मैं ट्रांसफ़र करता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अकाउंट में, इन अकाउंट ऑफ वेकेशन, ठीक है। अच्छा, उसमें 200 में क्या होता है कि आई कैन अप्लाई फॉर 2 मंथ्स वेकेशन। तो उसमें अभी इन्होंने ये किया है कि ये कहा था कि हम खुद लगा सकते हैं, तो अभी तक अबशर में ऐसी कोई ऑप्शन नहीं आई जहाँ से मैं अपनी एग्जिट एंट्री खुद लगा सकूँ, लेकिन अभी डेफिनेटली वो दे आर इन प्रोसेस स्टिल, ठीक है। एक बहुत बड़ा ये सेटअप है, तो उसके लिए टाइम तो लगेगा। अब उसके लिए प्रोसेस क्या होगा कि लोग, लेट्स सपोज मैंने छुट्टी लेनी है, तो मैं अपने आप को खुद छुट्टी लगा के जा सकता हूँ, इवन विदाउट आस्किंग माई कफ़ील। लेकिन अगर मेरे कफ़ील ने कंप्लेन कर दी कि यार मेरे बंदे ने मुझसे छुट्टी नहीं ली और उसकी छुट्टी ड्यू नहीं थी, उसकी वेकेशन ड्यू नहीं थी, वो चला गया है, तो देन आई विल बी इन ट्रबल। देयर इज़ अ प्लेंटी, आई हैव टू पे दैट। अब वो प्लेंटी अभी स्पेसिफिकली कितनी है, क्या है अमाउंट, नो बडी नोज दैट। तो अगेन वही हो गया कि आपको एक एप्लीकेशन लेनी होगी, उसको साइन करवाना होगा अपने ऑनर से कि यार माई वेकेशन इज़ अप्रूव। फिर उसको ऐसे में आई एम एज्यूमिंग दैट, उसके बाद आप जब उसमें डालोगे तो आप स्कैन उसका डाल दोगे उसमें कि माई वेकेशन इज़ अप्रूव बाय माई स्पॉन्सर, ठीक है। उसके बाद आपका एग्जिट लग जाएगा फॉर 2 मंथ्स और 1 मंथ 3 मंथ वट्सएवर, जितनी आपकी छुट्टी अप्रूव हुई है, जितनी आपकी वेकेशन अप्रूव हुई है, वो करके आप लोगे और फिर आप चले जाओगे। उसके अलावा जो तीसरा था वो ये था जी कि आप अपना फाइनल एग्जिट आप खुद लगा सकते हो। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया की तरफ से, जो एक्सपैट्स के लिए स्पेशली बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा इनको। उसमें क्या है कि कई बंदे जो होते हैं उनकी नहीं होता कि मैं जॉब नहीं करना चाहता, ही वांटेड टू गो आउट ऑफ सऊदी अरेबिया बैक टू हिज ओन कंट्री। तो वो घूम रहा होता था अपने स्पॉन्सर के पीछे, कफ़ील के पीछे कि यार प्लीज़ मेरी एग्जिट लगा दो या मुझे फाइनल एग्जिट लगा दो। तो वो कहते थे ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, तो डिले करते 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 वो हमारे एक्सपर्ट्स जो थे वो केसेस में इंडल्ज हो जाते थे और बड़ी प्रॉब्लम आ जाती थी उनको। अब गवर्नमेंट ने बहुत आसानी कर दी है कि उन्होंने कर दी जी कि आप अपना फाइनल एग्जिट खुद लगा सकते हो। लेट्स सपोज अब मेरा दिल नहीं कर रहा कंपनी के साथ काम करने का, या मुझे इश्यूज आ रहे हैं, तो मैं सिंपली अपना फाइनल एग्जिट लगाऊंगा, चला जाऊँगा। अगर वो फाइनल एग्जिट मेरा गलत होगा तो उसमें मुझे पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है, मुझे जस्टिफिकेशन के लिए टाइम दिया जाएगा, और अगर मैं उस पर जस्टिफाइड हूँ ऑलरेडी तो मैं अपना फाइनल एग्जिट लगा के चला जाऊँगा और बाद में किसी दूसरे वीज़े पे आ सकता हूँ। लेकिन उस एग्जिट पे जो मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से लगा लिया, उसके बाद मैं अपने एंड ऑफ सर्विस या कोई भी मेरे जो ड्यूज़ हैं कंपनी की तरफ, वो क्लेम करने का राइट मेरे पास नहीं रहेगा। तो उसके लिए ये हमारी अपनी उसके ऊपर होगा कि अगर मैं ये लगा लेता हूँ तो खलास मैंने लगा लिया, मुझे जो ड्यूज़ होंगे मेरे एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट होंगे, या मेरी सैलरीज होंगी पेंडिंग या कुछ भी होगा, तो वो मैं फिर क्लेम नहीं कर सकता, मुझे नहीं मिलेंगे। मैंने एग्जिट लगाया, चला गया, स्टोरी इज़ ओवर।
दूसरा तरीकाकार ये होता है कि आप पहले कंपनी से बात करते हो, उसे कहते हो जी कि मैं नहीं काम करना चाह रहा, कंपनी एग्री कर जाती है, आपको आपकी जो सेटलमेंट है, आपकी जो पेंडिंग सैलरीज़ हैं, आपके एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स होते हैं, वो आपको देती हैं और आप आराम से अपना एग्ज़िट लगाते हो, आप एयरपोर्ट पे जाते हो, टिकट लेते हो, लेके आप ट्रैवल कर जाते हो अपनी कंट्री में। वहाँ पर जाओ, अच्छे से अपने कोशिश करके नया आप बिज़नेस करो, कोई भी उन पैसों से जो आपने लिए हो, जो आपकी सेविंग्स थी, और उससे अपना एक लाइफ़स्टाइल शुरू कर दीजिए अपने मुल्क में। और अदरवाइज अगर नहीं होता तो यू कैन कम बैक ऑन अ न्यू वीज़ा। तो ये टोटल सारे लॉज थे जिनका था। इसके अलावा नया भी कोई ऐसा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई लॉ की। लेकिन ये जो एग्जिट एंट्री का और फाइनल एग्जिट का लॉ है, इसकी अभी ऑप्शन जो है ना, हमारे ऑप्शन में एक्सपैट के ऑप्शन में अब तक कोई नहीं आई। इस पे काम करी गवर्नमेंट, और डेफिनेटली जल्द ही इसकी ऑप्शन आ रही है। और जैसे ही इसकी ऑप्शन आएगी, व्यूवर्स, हम आपको ज़रूर बताएंगे कि इसको कैसे करना है, क्या नहीं करना। फ़िलहाल तो हम लोग फंसे हुए हैं कोरोना में, तवक्लना में और इन चीज़ों में। लेकिन एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है कि अभी इस टाइम पे जिन बंदों का एब्सकॉन्डर हुए हैं, या जो बंदे किसी केसेस में कुछ में हैं, उनके अक्षर जो है वो ब्लॉक हो चुके थे। अब गवर्नमेंट ने इसको ईज़ कर दिया है, हर बंदा अपना अक्षर बना सकता है। बेशक उसका कोई केस हो या एब्सकॉन्डर हो या कुछ हो, वो अपना अक्षर बना सकता है, तवक्लना बना सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने ईज़ कर दी हैं, और थैंक यू वेरी मच टू द गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया, एंड दैट्स इट। Yeah, so if you have any confusion, feel free to give us your questions in the comments down below. So I hope I see you next time. Bye. बाय। Like this video and subscribe.